नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसएससी उड़ान में। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। 8 में हम लोग मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 80 किलोग्राम के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए? 2:3 का हो जाए। तो ठीक है गाइस, इन तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ। चलिए एक बार और सीख लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दे रखा है मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है आपको? 3 कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कितना हो जाए बाद में? 2:3 का हो जाए। तो आपसे ये कह रहा है कि इसमें पानी मिलाया जाए। मतलब क्या मिलाया जा रहा है? इसमें मिश्रण में पानी मिलाया जा रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई भी चीज़ मिलाई जा रही है, जैसे इसमें मिश्रण क्या है? मिल्क और वाटर का है। तो अब इसमें सिर्फ वाटर मिलाया जा रहा है, तो मिल्क का जो होगा अनुपात कैसा होगा? सेम होगा। मतलब यहाँ पे मिल्क कितना दे रखा है? 3, और यहाँ पे मिल्क कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब इसको सेम बनाना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग। तो सेम कैसे बनाएंगे? अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैसे हो जाएंगे? सेम वैल्यू बन के आ जाएगी। तो देख लेते हैं क्या आता है हमारा। इसके बाद तो अनुपात क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा 6:4 का, और दूसरा क्या बन जाएगा? 6:9 का। ठीक है, अब ये हमारा नया अनुपात बन के आ गया। इसमें हमारा मिल्क की वैल्यू कैसी होगी? सेम हो गई। अब शुरुआत में हमसे क्वांटिटी कितनी दे रहा था? 80 किलोग्राम दे रहा था, और यहाँ पे हमारे रेशियो कितने आए हैं? 6x इसको मान लेते हैं, और ये 4x हो जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10x। तो 10 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। ठीक है, तो एक रेशियो के बराबर कितना आ गया हमारा? 8 आ गया। यहाँ से आपको ये निकाल लिया। अब इसमें पानी कितना मिलाया गया है? तो पानी 4 था, 9 हो गया, मतलब 5 मिलाया गया है। जब हमारे एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 इंटू में 8 कर देंगे तो आपको 40 आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है गाइज, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी ए से बी की तरफ जाती है कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और बी से ए की तरफ जाती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है। तो हमें क्या बताना है? औसत चाल। जब इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका कैसे निकालते हैं हम लोग? एवरेज निकालना होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? 2x इंटू में y अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आप x इंटू में y की x और y की वैल्यू रख देंगे। मतलब 2 इंटू में 50 इंटू में 70। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा? 50 प्लस 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर मिलेगा? 58 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चावल के भाव में 30% की वृद्धि हो गई। मतलब चावल अभी कितना था? पहले तो 30% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? 30/100 कितना बचा? 3/10। तो अब जो हमारी बेस वैल्यू होती है वही हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं। मतलब जो हमारी बेस वैल्यू होती है उसको हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो पहले अगर मैं मान लूँ 10 रुपये इसका भाव था, अब कितना रुपये हो गया? 13 रुपये। अब इसमें पूछ रहा है उपभोग में कितना प्रतिशत की कमी लाई जाए ताकि चावल पर खर्च उतना ही रहे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? खर्च कितना रहे? 10 ही रहे। पहले अब कितना हो गया था? बढ़ के 13 हो गया था। ठीक है, वृद्धि होने के बाद तो कितने का इजाफा होगा? 3 का इजाफा होगा। कितने से? 13 से। तो मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 300/13। तो ये आपका एक ही फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है 23 सही 1/33%। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 400 आदमियों के लिए 40 दिनों तक का भोजन मौजूद है। 400 आदमियों के लिए 40 दिनों तक का भोजन मौजूद है। यदि 25 दिनों बाद, मतलब 40 टोटल दिन थे, और 25 दिनों बाद मतलब इन्होंने कितने दिन काम रह गया होगा? 15 दिन। ठीक है, बाद 100 आदमी और आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है? 100 आदमी और आ जाते हैं। मतलब जो 400 आदमी थे उन्होंने कितना दिन का? 15 दिन का बराबर होगा 100 जो आदमी आ रहे हैं। मतलब पहले कितने थे? 400, अब कितना हो जाएगा? 100 और मिला के 500 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई डी, कितने दिनों का शेष भोजन रहेगा। यहाँ से आपको शेष वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, 0 से 0 आप इसको काट लेंगे
और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3, 4 तिया 12, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी काफ़ी करा चुका हूँ, और इसमें आपको दे रखा है अलग अलग वैल्यू दे रखी है। 2:3 की पावर कितनी दे रखी है -4 मल्टीप्लाइड बाई 2:3 की पावर +6 बराबर में दे रखा है 2/3 की पावर 2x। यहाँ पे आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये बताया था जब सेम बेस हो, बेस कैसे हो, सेम हो, यहाँ पे कितना है 2/3 2/3 और 2/3, तो पावर भी कैसी होती है आपस में बराबर हो जाती हैं, और जो मल्टीप्लाइड लगा होता है वो कैसा होता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे -4 और +6 आप जब ऐड करेंगे तो बराबर किसके आएगा 2x के। सिंपल सा आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना बचा 2 बराबर के 2x, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ जाएगा। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें 6 आपको सिर्फ सॉल्व करना था, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। कितना आ गया यहाँ पे क्या दे रखा है 4.8/0.6। तो आपको पता होगा ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक वैल्यू के बाद पॉइंट ऊपर है और एक वैल्यू के बाद पॉइंट नीचे, तो पॉइंट बराबर है तो कट जाएंगे। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाइड होगा किसका 0.2, ठीक है। 0.2 को अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा हमें 10 लगाना पड़ेगा। और फिर आगे क्या दे रहा है +8 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 0.3 माइनस का 0.2, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी के 10 मैचों का औसत कितना दे रखा है 45 दे रखा है। अगर हम उसके टोटल रन निकालने हों तो कैसे निकालेंगे 10 इंटू में 45 करके, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाई 45 कितना आ जाएगा हमारा 450 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है 6 मैचों का, पहले 6 मैचों का औसत कितना दे रखा है 40, तो 6 का निकालेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल 240 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 4 मैच शेष बचे हैं, उनका निकालने के लिए क्या करेंगे इसको माइनस करके आंसर को निकाल लेंगे 112। तो हमारे कितने रन निकल के आ गए 210, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है औसत पूछ रहा है किसका 4 का, तो हमें क्या करना होगा 4 से भाग करना होगा, ठीक है। तो इसको भाग कर लेंगे तो 4 पंजे 20 और 2 कितना बचेगा 52.5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व दिलीप की आयु विनय की आयु की कितनी थी 1/3 तथा अब दिलीप की आयु कितनी है 17 वर्ष। मतलब ये क्या थी 5 वर्ष पहले और अब 5 वर्ष बाद कितनी हो गई है 17 हो गई है दिलीप की, ठीक है। एक को मैंने दिलीप मान लिया और एक को मैंने विनय मान लिया। तो दिलीप की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो गई है 17 हो गई है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी 12 होगी। और ये किसका 1/3 है, किसका है विनय का 1/3। तो इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो विनय की आयु निकल आएगी कितनी हो गई 36। कब की हो गई 5 वर्ष पहले की। लेकिन अब हमसे पूछ रहा है विनय की वर्तमान आयु, तो हम इसमें क्या करेंगे 5 को और ऐड कर देंगे, वही क्या होगी हमारा आंसर होगा। तो 5 ऐड करके कितना आ जाएगा 41 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 3/8 को प्रतिशत में लिखने के लिए क्या करना होगा सिर्फ मल्टीप्लाइड बाई 100 का करना है। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कितने बार जाएगा 4 से काटेंगे तो 25 बार, और ये कितने बार जाएगा 2। तो क्या आ गया हमारा 75/2। 75 मतलब 2, 37.5% आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ए बी सी के वेतनों का अनुपात कितना दे रखा है 1:2:3 दे रखा है। बी और सी का कुल वेतन कितना दे रखा है 6000 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बी और सी का अनुपात निकालें तो कितना निकल के आएगा 2x और 3x। तो इनका टोटल कितना दे रखा है 2x और 3x का 6000, ठीक है। तो मतलब 5x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6000 रुपये दे रखी है। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 1200 रुपये, ठीक है। कितनी निकल के आ गई आपकी x की वैल्यू 1200 रुपये निकल के आ गई। तो अब हम सिंपल सा ये निकाल लेंगे ए का कितना हो गया वेतन 1200, बी का कितना हो गया 2400, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सी का कितना हो गया 3600। हमसे पूछा क्या है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत। तो सी का वेतन कितना है 3600 और ए का कितना है 1200, मतलब इनका डिफरेंस कितना हुआ 2400।
और नीचे कितना है 1200, तो 0 से 0 कट जाएगी और 12 से इसको कितने बार कटेगा 2 बार, इनटू में कितना करेंगे 100 करेंगे क्योंकि परसेंट पूछ रहा है। तो कितना निकला है हमारा 200% आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 450 में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। मतलब अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालें तो क्या करना होगा मुझे, जो उसका सेलिंग प्राइस कितना है 900 प्राइस में से अगर मैं x को घटा दूं तो वो क्या निकल के आ जाएगी, उसकी जो भी लाभ हुआ है मतलब प्रॉफिट हुई है उसको मैं घटा दूं तो क्या निकल के आएगी कॉस्ट प्राइस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 450 कितना आया था 450 रुपये पे बेचने पर, ये क्या है हमारी सेलिंग प्राइस है। तो इसमें क्या हुआ है लॉस हुआ है, तो हमारी क्या होगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो माइनस के कितना करना पड़ेगा मुझे 450 करना पड़ेगा। ये किसके बराबर देखा है 2 गुने के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सॉल्यूशन करना है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x आ जाएगा बराबर में, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 900 इधर जाएंगे 1800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 600 रुपये। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी 600 रुपये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एक महाजन 500 रुपये 2 वर्षों के लिए तथा 300 रुपये 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो आपको पता होगा साधारण ब्याज की अगर हम ब्याज निकालनी होती तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं PR इंटू में T/100। ठीक है, यहाँ पे पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन सकते हैं और यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो अगर हमें 2 साल की निकालनी होगी तो ये निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रख के, और दूसरे की निकालनी होगी तो हम यहीं पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 500 इंटू में 2 वर्ष इंटू में क्या होगा R जो भी हमारी रेट रही होगी, ठीक है, बराबर 100/100 प्लस ऐसे ही इसका निकाल लेंगे कितना 300 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस R। ठीक है, तो ये भी निकल के आ जाएगा हमारा। अब अपॉन में 100 बराबर के कितने दे रखा है 125 रुपये की कुल ब्याज दे रखी है, तो बराबर में 125। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा 10R प्लस 10R यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15R। तो 10R और 15R कितना हो गया 25R हो गया, बराबर के कितने दे रखा है 125 के दे रखा है। तो 25 से इसे कितने बार काट दूंगा मैं 5 बार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। R बराबर कितना निकल के आ जाएगी 5%। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के कोणों के अनुपात दे रखे हैं, आपको पता होगा त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर पूछ रहा है, मतलब ये छोटा कोण कौन सा है जो 2 रेशियो वाला है, और बड़ा कौन सा है 4 वाला, इनका अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना है अभी 2 है। तो पहले मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, कितना निकल के आएगा 2 और 3 5 और 4 9। तो 9x बराबर कितना दे रखा है मुझको 180 के, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, x बराबर यहाँ पे कितना आया आपका 20 आ गया। तो x बराबर 20 आ गया, मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है तो 20 का इंटू करना पड़ेगा, 40 आ जाएगा आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये दे रखा है भिन्न में इसको बदलना है। तो ये इसका अलग मेथड होता है, थोड़ा सा पूरा आप लोग डिटेल में देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। इसको कैसे करते हैं, जितने भी पावर होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1454 की बार, ठीक है। तो इसको कैसे करना होता है, नीचे जितना भी जीरो आप बाद में लगाओ तो 9900, ठीक है। 154 में से कितना घटाना होगा मुझे आगे वाला, जो भी आगे डिजिट होंगी जित पे बार नहीं होगा, तो 54 में से कितना घटाना होगा 12। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1242, कितना आएगा 1242/9900। तो आप इसको काट लेंगे, जो भी आएगा आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए नंबर में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की कौन सी होगी 999, ठीक है, जिससे 9, 6 और 12 से भाग देने पर कितना शेष बचे 3। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि इससे इन तीनों से
कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी कट सकती है। तो जो भी आपकी इसको निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम 36 आ जाएगा। तो 36 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कट जाएगी पूरी। जितना भी आएगा रिमाइंडर आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो 36 से डिविजिबल होगी। अब जो भी वैल्यू आपकी आएगी माइनस करने के बाद उसमें क्या करना होगा, +3 कर दीजिएगा। तो +3 जब आप कर देंगे तो क्या होगा, आपको आंसर मिल जाएगा। और जब भी आप उसका 36 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा रिमाइंडर में 3 मिलने लगेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट हैं, किस अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में। यदि थैले में कितनी धनराशि है, 1000 रुपये है, तो 5 के नोटों की संख्या बतानी होगी। तो यदि मैं 20 के नोटों की संख्या निकालूं तो 20 के नोटों की संख्या कैसे निकालूंगा, 20 × 3। ठीक है, तो ये किसकी निकल आएगी, 20 के नोटों की, प्लस कितना, अगर मैं 10 के नोटों की निकालूँ तो 10 × में 4x करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तो दे नहीं रखी है, प्लस 5 × में 5x। तो आप इसका सम कितना दे रखा है आपको, 1000 रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आएगा, 60x + 40x प्लस ये कितना आएगा, 25x, बराबर में कितना दे रखा है, 1000 के। तो यहाँ से आप इसकी x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 16 मजदूर एक खाई को कितने दिन में खोद रहे हैं, 56 दिन में खोद रहे हैं। तो उसी खाई को 14 मजदूर कितने दिन में खोद लेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लग रहा है, M1 D1 W1 ये सब लग रहा है इसमें। तो 16 × में 56 बराबर 14 × में D, कितना टाइम लेगा ये आपका फाइंड हो जाएगा। तो 14 से इसको काट देंगे कितने बार, 4 बार, तो 64 चौक 64। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, शांत जल में नाव की गति कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे बोट की अगर मैं बोट की स्पीड की बात करूँ तो कितनी दे रखी है मुझे, 16 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। और धारा की बात करूँ, अब मैं धारा को V मान लेता हूँ, तो V की बात कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की दिशा में मतलब ये दोनों चलेंगी तभी तो धारा की दिशा में चलेगी। बोट और इस जो उसका धारा का भाव होगा उस गति को मिला देंगे तभी तो ये धारा की दिशा में चल पाएगी। तो हमें क्या करना होगा, दोनों की स्पीडों को ऐड करना होगा। तो दोनों की टोटल कितनी स्पीड आ गई, 20, कितना कह रहा है, 14 मिनट में तय करना है। तो 14 मिनट लिखा हुआ है तो मिनट को क्या करना होगा, आवर में मल्टीप्लाइड करना होगा, स्पीड इनटू में टाइम, तभी तो आपको डिस्टेंस निकल के आएगा। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे और ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, जो भी आएगा आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 पॉइंट कुछ आएगा तो 4.66 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक घड़ी 1600 रुपये में अंकित है। अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपये। 2 क्रमबद्ध बट्टे हुए देने के बाद 1224 का बेचा जाता है। पहला बट्टा यदि 10% का हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 1600 10% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा, 1/10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9/10 बचेगा। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, हमें 100% अगर मैं मान लूँ x पर अपॉन 100 तो कितने की, x की कमी, तो 100 माइनस x अपॉन कितना, 100 बराबर में कितना दे रखा है हमको, 1224 दे रखा है। ठीक है, ये बराबर में दे रखा है, आप इसको 0 से 0 काट लेंगे, जो भी होगा आंसर आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक पाइप किसी हौज को कितनी देर में, 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि एक पाइप को एक मान लूँ मैं 12 घंटे में भर सकता है और बी को कितने मान लूँ 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि मैं दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इसने कितना यूनिट भरा होगा, 3 यूनिट, और ये कितना खाली कर रहा होगा, 2 यूनिट। ये खाली कर रहा है और ये क्या कर रहा है, भर रहा है। तो हमें क्या बताना है, दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पे, दोनों पाइपों को एक साथ खोलूंगा यानी +3 और -2 कितना आया बचेगा, 1 बचेगा।
1 यूनिट ही तो बचेगा, केवल 1 यूनिट भरा जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो क्या पूछ रहा है, तो हौज को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो 36 लीटर उसमें पानी है तो 36 घंटे लग जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो 12 इंटू में क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर में 9 इंटू में सेलिंग प्राइस। यहाँ से आपको इसका रेशियो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो कितना आ जाएगा आपको, अगर हम 3 से इसको काट लें तो कितना आएगा, 3/4। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 3 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 4। तो आपको पता होगा इन दोनों का डिफरेंस ऊपर रखा जाता है और जो कॉस्ट प्राइस होती है वो नीचे, इंटू में 100। तो कितना आ गया 33 सही 1/3% लाभ होगा उसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति एक मेज को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। हमने मान लिया 20% को, मैंने मान लीजिए 100 रुपये उसकी कोई कॉस्ट प्राइस थी, उसने कितने का बेच दिया, 120 रुपये का बेच दिया। यदि उसने 10% कम का खरीदा होता, मतलब अभी उसने कितने का खरीदा था 100 रुपये का, अगर इस पे उसने 10% का कम का खरीदा होता तो कितने का खरीदा होता 90 का, ठीक है। तथा 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। मतलब जो 90 का 135%, 90 का क्या निकालना होगा मुझे 135%, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा हमारा 105 अधिक, मतलब इसमें क्या होगा 105 अधिक में बेचता है। जो हमारी पहली वाली सेलिंग प्राइस होगी और जो बाद वाली सेलिंग प्राइस, इसको सॉल्व करने के बाद जो निकलेगी वो क्या होगी, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है 105 दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना निकल के आएगा 243/2 माइनस का 120, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आपका निकल के आ जाएगा। 3/2 रेशियो किसके बराबर होगा, हमारे 105 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 से इसको 3 से इसको काट लेंगे, 3 3 का 9, 5 बार आर बराबर कितना निकल के आ जाएगी हमारी 17। और हमने मानी कितनी थी इसकी कॉस्ट प्राइस, 100 मानी थी, तो कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये इसकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है, तो मैं आपको इसको फिर से सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 15% तथा x% के दो क्रमिक पट्टे करने के बाद 275 में बचा लेता है, 275 रुपये बचा लेता है इतने करने के बाद। पहले उसको 15% का क्या करता है, वस्तु क्या कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 15% तथा x% दो क्रमिक बट्टे लेता है। मतलब 900 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर एक तो उसने 15% का लिया, तो 15% को मैं अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो कितना आएगा 15/100। तो इससे काट दूंगा मैं, कितने से काटूँ 15 से काट देता हूँ, तो ये 3 बार गया और ये कितने बार जाएगा 20। तो कितने का कमी आई, 3 की कमी आई, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 70/20। अब कितने का x का, तो 100 माइनस x/100 बराबर में कितना दे रखा है 275 रुपये का बेच देता है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, यही क्या होगी x की वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इसका वर्गमूल पूछा हुआ है। तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 3 अपॉन क्या लिखा हुआ है 5 √5 सॉरी माइनस के √5। तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व इसको किस तरीके से करेंगे, जैसे भी आपको समझ में आए आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर इसका वर्गमूल निकालना है, मैं इसको पहले तो कुछ क्या कर लूँगा, इसका 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं।
हमें क्या निकालना है, इस वैल्यू का वर्गमूल निकालना है। मतलब हमको ये दे रखा है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल, मतलब अंडर रूट में निकालना है। वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट में अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पे 3 लगा देते और ये क्यूब रूट बन जाता। ठीक है, यहाँ से हमसे क्या पूछा हुआ है, लेकिन वर्गमूल पूछा हुआ है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी अंडर रूट की वैल्यू। तो अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले होल स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं क्या करूँ, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड नीचे कर दूं और √2 का मल्टीप्लाइड ऊपर कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस के √5। ठीक है, और ये किस में रहेगा, सब अंडर रूट में रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में दे रखा था आपको, रूट में दे रखा था। ठीक है, ये पूरी वैल्यू किस में दे रखी थी, रूट में दे रखी थी। यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू क्या दे रखी थी, रूट में दे रखी थी। तो अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस का √5, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ये काम किया था, √2 का मल्टीप्लाइड ऊपर किया था और √2 का डिवाइड नीचे किया था। तो जब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, √6 मिल जाएगा। ठीक है, कितना मिलेगा मुझे, √6 मिल जाएगा। और ये पूरे का रूट चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे पूरे का रूट चल रहा था। ठीक है, तो ये पूरे का रूट चलेगा, √6 माइनस का 2√5 अपॉन कितना रहेगा, √2। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो √2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। √6 क्या था, ये पूरा √6 था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। ये पूरा एक रूट था। ठीक है, यहाँ पे आपने √2 और √3 का मल्टीप्लाइड करा, ये पूरे पे रूट है तो यहाँ पे कितना आया, 6 आया। माइनस का कितना आया था आपका, 2√5 आया था। डिवाइडेड बाई कितना था, √2 का था। ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको आपका क्या करना होगा, होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि हमें ये हटाना है रूट। तो होल स्क्वायर आपको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। होल स्क्वायर को बनाने के लिए अगर मैं इसको 5 और इसको 1 माइनस का 2√5, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² माइनस वाला बनाना है तो 2ab। तो आपको ए बी तो दिख रहा है लेकिन ए बी यहाँ पे एक्चुअल में नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, √5 मिल रहा है। ये 2 भी मिल रहा है और √5 भी मिल रहा है और 1 भी मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है और √5 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, a² हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, b² हुआ है। और इसमें अगर हमारी वैल्यू a कितनी थी, √5 थी और b कितनी थी, 1 थी और 2 का मल्टीप्लाइड किया था। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई √2 का ही रहेगा। अब हम इसको पूरा जो लगा हुआ था हमारा अंडर रूट, उसको हटा सकते हैं। तो क्या बचेगा, √5 माइनस का 1 आपका बचा अपॉन में √2। तो इसमें देख लीजिए आपको ऑप्शन नंबर डी में यही दे रखा है, 1/2 ब्रैकेट में √5 माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, √2 की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है और इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोगों को क्या करना होगा, एक कॉमन लेना होगा। क्या कॉमन लेंगे, √2। अगर मैं इसमें से इसको काटने के लिए, ये वाला जो √2 लगा हुआ है, इसको काटने के लिए अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कैसे लूँगा, ये गाइस आपका रूट यहाँ पे था, यहाँ पे ख़त्म होना था, इसमें पूरे पे खिंचा हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए कैसे लेंगे। √2 कॉमन लिया मैंने, √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√2, क्योंकि 2 का 2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा पूरा। प्लस में कितना, अगर हमने √2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अपॉन √2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2। तो ये 2 से 2 आपको कटता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2√2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस √2। अब आपको इसमें सर्ड लगाना होगा, मतलब अपोजिट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 माइनस √2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर इतना ही मिलना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर से मैं इसके इन 2 क्वेश्चंस को दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, उसको समाधान किया जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।